ओके बच्चे, वेलकम। और फर्स्ट टॉपिक हमसे स्टार्ट करेंगे अपना, विच इज़ बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमी। आपका बुक चेंज हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं या चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई हैं। बस ऐसा है कि नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा गया है, और ये जो नई चीज़ें हैं वो आपको फील होगा बाय द टाइम जैसे आप बुक पढ़ेंगे कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऑफ द चार्ट कुछ डाल दिया गया है। ऐसी चीज़ें आप नहीं देखोगे जिसके बारे में आपने कभी पहले सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था, देखा नहीं था, है ना? तो हम सब पहला चैप्टर इकोनॉमी का स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है ये अ, आपको व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, सिर्फ डेफिनेशन नहीं बता रहा है, पर ये चैप्टर ट्राई कर रहा है कि आपको सच में रियल लाइफ इकोनॉमिक्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि आप रियल लाइफ में कैसे इकोनॉमिक सिचुएशन से डील करते हैं। तो आप इसमें पहला टॉपिक ये नहीं देखोगे कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स और नीचे उसका डेफिनेशन लिखा होगा एंड यू हैव टू मगर आपको इसे रटना होगा, ऐसा नहीं है। आप इसमें पहला टॉपिक देखोगे व्हाट इज़ नीड एंड व्हाट इज़ वांट्स। तो इकोनॉमिक्स का पहला चीज़ यही आता है कि नीड क्या होती है, वांट क्या होते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और लेट्स होप कि ये लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो और आप कुछ समझ सकें। लेट्स स्टार्ट। आप देखिए, ये जो टॉपिक है आपका, फर्स्ट टॉपिक है आपका नीड्स वर्सेस वांट्स का। तो यही से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, नीड्स और वांट्स होते क्या हैं बेसिकली। ठीक है, तो जो नीड्स है ना, जो नीड्स है, नीड्स क्या है? नीड्स आर बेसिक इसेंशियल रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। तो नीड्स जो है वो चीज़ें हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। सर्वाइवल मतलब ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, खाना ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, कपड़े ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, घर ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। जितना मतलब अब डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ ज़िंदगी इंसान की तरह जीने के लिए किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, तो मैं उसे अपने नीड्स में कंसिडर करूँगा। ठीक है क्या? अच्छा, फिर वांट्स क्या है? तो वांट्स आर डिज़ायर्स। वांट्स क्या है? तो वांट्स आर डिज़ायर्स। वांट्स हमारी डिज़ायर है, हमारी चाहते हैं। हमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए? एग्ज़ाम्पल, आपके पास प्राइम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, नेक्स्ट मंथ वो नहीं, ऐसे लेते हैं, आपके पास नेट प्राइम और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन और वो आपको लगता है बहुत ज़रूरी है ना? और और एक दिन बाद वो ख़त्म होने वाला है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, नहीं रिचार्ज करेंगे नेटफ्लिक्स का, तो रिन्यू नहीं करवाएँगे, और आपको लगता है कि इसके बिना आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठते हो आपका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप देखते हो कि इससे आपकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता, है कि नहीं? तो डिज़ायर्स, बस हमें क्या चाहिए एक्स्ट्रा? आपके पास एक गाड़ी है, आपको पीछे गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी आपको, तो हमारे पास एक गाड़ी है और हमें एक और गाड़ी चाहिए, तो हमारे वो क्या है? हमारी डिज़ायर्स हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी गाड़ी नहीं आएगी तो हमारा आना-जाना रुक जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यूज़ करने के लिए, फिर भी एक गाड़ी। तो डिज़ायर्स वो चीज़ें होती हैं जिनके बिना ज़िंदगी नहीं रुकती। वांट्स वो चीज़ें होती हैं जिनके बिना ज़िंदगी रुक जाती है। तो ये इकोनॉमिक्स में ये नीड्स, ये वांट्स कहाँ से आगे, है कि नहीं? तो आगे देखेंगे कहाँ से आगे कनेक्ट करेंगे इससे इकोनॉमिक्स से। लेकिन फिलहाल समझो कि नीड्स क्या होते हैं? तो नीड्स आर एसेंशियल्स। तो नीड्स को आप एसेंशियल से याद करो, है ना? तो इसको अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो ये जो नीड्स क्या है, तो नीड्स को एसेंशियल से याद रखेंगे, सिंगल वर्ड। वांट्स को कैसे याद रखेंगे? वांट्स को डिज़ायर से याद रखेंगे। क्लियर है क्या? तो नीड्स को एसेंशियल से और वांट्स को डिज़ायर से। अच्छा, छोटे-मोटे एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा एनलार्ज करते हैं। नीड्स क्या होते हैं? खाना नीड्स है, घर नीड है, एजुकेशन नीड है, मेडिकेयर नीड है, क्लोथिंग नीड है कि नहीं? सोचो एक चीज़ ज़िंदगी से हटाओ, ज़िंदगी पे असर पड़ेगा, काफ़ी असर पड़ेगा। हॉस्पिटल में गायब हो जाए अचानक से, यहाँ से सारे डॉक्टर्स गायब हो जाए, है कि नहीं? नीड का आपको तो पता ही है। वांट्स, तो वांट्स क्या होते हैं? तो बड़ा घर, घर है,
4 लोग हैं, 8 कमरे हैं, हमें और बड़ा घर चाहिए, वांट्स है कि नहीं? महँगा मोबाइल चाहिए, वांट्स है, महँगी घड़ी चाहिए, वांट्स है, गाड़ी चाहिए, वांट्स है, लिपस्टिक चाहिए, कॉस्मेटिक्स चाहिए, वांट्स है कि नहीं? तो नीड्स वो चीज़ें हैं जिनके बिना ज़िंदगी नहीं चलेगी, वांट्स वो चीज़ें हैं जिनके बिना ज़िंदगी एक खास असर नहीं होगा। दिस आर माय आर डिज़ायर्स, ठीक है? कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है वांट्स का होना या नीड्स नीड्स का होना, है ना? नीड्स तो होना ही है, जिनके पास मतलब बेसिक लाइफ़ जिनका सेटल्ड है, उनके पास वांट्स का होने में कुछ गड़बड़ नहीं है। इसमें कुछ सही-गलत की बात नहीं हो रही है, हम सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा चलो, नीड्स और वांट्स समझ गए, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आप ये देखोगे नीड्स और वांट्स दिया है बुक में, ठीक है? कहता है अब सिंगल डेफिनिशन कोई आपसे पूछेगा टीचर डिफरेंशिएट बिटवीन नीड एंड वांट, तो आप एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन लिख सकते हैं कि नीड्स आर एसेंशियल्स, है ना? एसेंशियल्स एंड वांट्स आर डिजायर्स। नीचे आप एग्जांपल कोट करिए, आपका 2-3 नंबर का आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा चॉइसेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है ना? तो अब थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स आ गया। चलो, तो ये जो बात हो रही है चॉइसेस की और लिमिटेड रिसोर्सेस की, ये है क्या? तो देखो क्या होता है कि नीड्स और वांट्स तो है, ठीक बात है, नीड है और वांट है, लेकिन ये जो रिसोर्सेस है ना, ये रिसोर्सेस आर स्कार्स, ठीक है क्या? रिसोर्सेज आर स्कार्स, स्कार्स मतलब कम है या लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज नेचुरल या मैन मेड आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, लिमिटेड है, और कैन बी पुट टू मल्टीपल ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो एक रिसोर्स को 10 जगह यूज कर सकते हैं, ठीक बात है। एग्जाम्पल बहुत बेसिक, वाटर। तो आपके एरिया में पानी है कि नहीं? एरिया देखिए बेसिकली होते हैं, और से आपके घर में एक पानी का बड़ा सा टैंक है, उसका स्टोरेज जो है 1000 लीटर है, और आपको पता चलता है कि अगले 10 दिन तक आपके एरिया में नहीं पानी आने वाला है। जिनके घर में पंप लगे हुए हैं, समरसेबल पंप लगे हुए हैं जिससे पानी अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं, वो भी खराब हो गया है और आपको पता है अगले 10 दिन तक कोई इंतज़ाम नहीं है पानी का। फिर वो आप पानी को कैसे यूज़ करोगे, ये यहाँ पे चॉइसेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज में बताया गया है। क्या आप उस पानी को बेतहाशा बहाते रहोगे ब्रश करते हुए? जब आपको पता है कि 10 दिन तक उसे यूज़ करना है, तो आप उसे बहुत बहुत संभाल के यूज़ करें। और ये चीज़ वो बोल रहा है, तो तब आप नीड और वांट्स में आओगे, है ना? नीड क्या है पानी की, तब देखोगे कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये नीड में आ रहा है कि वांट्स में आ रहा है। अगर नीड में आ रहा है तो भी यूज़ करोगे, वांट्स में आ रहा है तो यूज़ नहीं करोगे, कुछ अवॉइड करोगे, उसको अवॉइड करोगे। गाड़ी धोना अवॉइड करोगे, कपड़े साफ कर लोगे। क्यों? क्योंकि वो वांट्स में आ रहा है कि नहीं? वांट्स में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। तो यही है कि जो रिसोर्सेज हैं वो, जैसे सिचुएशन मैंने आपको दिया आपके घर का, वैसे ही वो बाहर के साइड पे आप देखोगे तो भाई दुनिया में भी रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना, और पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसको हम सब चीज़ों में, अलग-अलग चीज़ों में लगा सकते हैं, नो डाउट। ठीक, अगर हम रिसोर्सेज को डाइवर्स करेंगे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों में, तो रिसोर्स जल्दी खत्म। Resources are scarce, humans want unlimited, individual and societies must make choices. तो इंडिविजुअल और सोसाइटी को नीड्स और वांट्स में डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि जितने भी हमारे नीड्स और वांट्स है, दोज आर फुलफिल्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज ओनली। वो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से ही हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल, स्टील जो है लिमिटेड रिसोर्स है, और इसको हम सब या तो मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में यूज़ करें, रेफ्रिजरेटर बनाने में यूज़ करें, या एयरक्राफ्ट बनाने में यूज़ करें, ये हमारे चॉइस के ऊपर है, और ये हमारी ज़रूरत के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है? तो फर्स्ट टॉपिक नीड्स और वांट, और दूसरा स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज आर कनेक्टेड। अगर आपसे कुछ कोई पूछे टीचर, है ना, कि हाउ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज अफेक्ट्स वांट्स ऑफ पीपल, तो आप लिख सकते हैं या स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज से वांट्स तो अफेक्ट होंगे ही ना, क्योंकि ऑल वांट्स आर फुलफिल्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। है, तो जितनी भी वांट्स हैं, जितनी भी हमारी चाहते उम्मीदें हैं,
ऑल्स आर क्रिएटेड बाय, ऑल्स आर फुलफिल्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज। सब नेचुरल रिसोर्स से ही मिलते हैं और वो स्कार्सिटी में वो कम है, इसीलिए बॉन्ड्स को अफेक्ट करते हैं। क्लियर अगेन, सेकेंड टॉपिक फिनिश। ठीक है, तो आपके चैप्टर का आएगा 2 पेज 3 पेज। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बड़ा सा ग्राफ ग्राफ दिया हुआ है आपके बुक में, है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। ओके, तो मैं पढ़ देता हूँ, फिर एक बड़ा अच्छा एग्जांपल इससे समझेंगे। व्हेन अ चॉइस इज मेड बिटवीन मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स, वैल्यू ऑफ बेस्ट ऑप्शन दैट इज सेक्रीफाइस्ड और गिवन इफ अप इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो भैया जब हमारे पास 2 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है और रिसोर्स लिमिटेड है, तो हम जब किसी एक को चुनते हैं तो किसी एक को छोड़ना पड़ता है। वो जिसको हमने छोड़ा ना, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि वो कॉस्ट है जिसकी वजह से हमें अपॉर्चुनिटी दूसरे की मिली। ठीक है क्या? इसको आप कैसे भी ले सकते हो, पर इसका एक सिंपल एग्जांपल है। जैसे नीचे देखे तो आपको मैंने एक छोटा सा स्क्रीन पे एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो आप इसमें देखोगे तो हमारे पास $100 हैं, है ना, तो $100 है हमारे पास और हमें उसे खर्च करना है। क्लियर है? तो मैं शूज़ खरीदना है, स्नीकर्स खरीदने हैं, तो स्नीकर का कॉस्ट भी $100 है, ऐसा मानते हैं। तो उसको मैं ऑप्शन 1 स्नीकर पे खर्च कर सकता हूँ और ऑप्शन 2 उसे 5% पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इट मीन्स कि मान लो मुझे महीने के साल के 5% मिलेंगे, या महीने के मान लेते हैं, बेटर अच्छा लग रहा है। तो हर महीने मेरे 5 रुपये उस पर बढ़ जाएगा, ये मिलता रहेगा। मेरे 100 रुपये तो रहेंगे, प्लस हर महीने 5-5 रुपये मिलते रहेंगे। ठीक है क्या? ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन्वेस्ट ना करके मैं स्नीकर्स खरीद लेता हूँ। तो ये मैंने स्नीकर खरीदा ना, तो मुझे नुकसान किस चीज़ का हुआ? 100 रुपये का नुकसान नहीं हुआ, 100 रुपये तो मेरे एनीवेज जाने थे। नुकसान किस चीज़ का है? 5% का नुकसान हुआ मेरा, जो मुझे 5% अब नहीं मिलेगा। तो ये जो 5% है, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है क्या? चलो ठीक है। तो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी बुक में क्या एग्जांपल दिया हुआ था? आपके बुक्स में वीट और बार्ले का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है ना। मैं ऐसा नहीं बोलता कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल से, हर एग्जांपल अच्छा है, बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो उसमें ऐसा है कि एक फार्मर है, उसके पास एक पीस ऑफ लैंड है, उसके पास थोड़ी ज़मीन है, उसके पास ऑप्शन क्या है कि वो 2 चीज़ें उगा सकता है, या तो वो वीट उगा सकता है या तो वो बार्ले उगा सकता है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है क्या? इसमें देखो लिखा हुआ है कि अ, ठीक है, तो जैसे इसमें शुगर केन और सॉरी, जिसमें शुगर केन और बार्ली का एग्जांपल दिया हुआ है कि शुगर केन उगा सकता है या मिलेट उगा सकता है। तो वो डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो कि कितना पानी है उसके पास। जो जैसे मान लो कम पानी है तो वो फिर मिलेट उगा लेगा ना, वो शुगर केन में ज़्यादा पानी लगेगा तो उगाएगा नहीं। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन वेदर हो उसको। तो ये जब मैंने एक को उगाया फार्मर ने, दूसरे को छोड़ा, तो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ज़्यादा ज़मीन होती तो दोनों उगा लेता, रिसोर्सेज ज़्यादा होते तो दोनों उगा लेता। दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पेरेंट्स ले जाते हैं आ, एक कन्फेक्शनरी में, बेकरी में, बोलते हैं कि आप वनीला फ्लेवर केक लेंगे आप या चॉकलेट लेंगे। आपको दोनों खाने का मन है पर ऑप्शन एक ही है, तो आप जैसे ही दूसरे को छोड़ोगे, दैट केक बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? हर टॉपिक क्लियर? बाय द वे, कुछ भी आपको लगता है आपको पूछने जैसा, तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट में लिखेंगे, है ना, जिससे हम आपको आंसर कर सकेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज योर, आपके 4th 5th पेज पे दिया हुआ है पीपीसी ग्राफ दिया हुआ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे मैं आप रीड कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये बेसिकली है क्या? तो जब मेरे पास 2 अल्टरनेटिव्स थे, है ना, तो जैसे मान लो कि मुझे एक को छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे वो छोड़ना पड़ रहा है तो मेरे को दूसरा मिल रहा है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ कि क्या मैं कोई और उपाय नहीं निकाल सकता क्या? आई डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव जिससे मैं दोनों चीज़ें बैलेंस करके चल सकूं? तो हाँ, है ना।
उसको हम कहते हैं पीपीसी ग्राफ। तो आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ग्राफ बना लो, है ना, देख लो कि जैसे स्नीकर वाले थे, तो स्नीकर वाले थे, 100 रुपये थे स्नीकर, 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 100 रुपये का। तो क्या मैं कोई 50 रुपये का स्नीकर नहीं देख सकता और 50 रुपये इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं? तो ये ग्राफ एक मैथमेटिकल टूल है जिससे हम सब दो ऑप्शंस के बीच में कंपेयर करते हैं, है ना, और देखते हैं कि विच कैन बी मोस्ट फिजिबल, है ना, बेस्ट आउटकम फॉर अस। ठीक है, देखो इसमें लिखा है कुछ कुछ, अ ग्राफ that slopes downwards showing a different combination of two goods that an economy can produce efficiently and with fully utilizing available resources। तो मुझे वीट और मुझे बार्ले प्रोड्यूस करना है, जो आपने एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसमें देखिए वीट और बार्ले का दिया हुआ है ना, और जीरो से स्टार्ट करा हुआ है। ठीक है क्या? तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि अगर वीट को मैं 40, कुछ ऐसा वीट को मैं 40 उगाता हूँ, तो बार्ले जो है वो सिर्फ 20 उगेगा। पीस ऑफ लैंड इज लिमिटेड, है कि नहीं? तो अगर मैं 40 एकड़ पे होगा तो 20 एकड़ बचते हैं मेरे पास उगाने के लिए, उसमें फिर वाटर वाटर भी देखना है। तो इस कर्व के थ्रू हम सब देखते हैं कि तो जैसे मैं एक को, अगर मैं एक को फुल उगाया है, पूरा उगाया है, तो दूसरा जीरो उगेगा। ठीक है क्या? और अगर दूसरे को फिर मैं थोड़ा सा कम करूंगा तो ये बढ़ेगा थोड़ा सा, तो दिस इज इंक्रीजिंग। मैं इसे थोड़ा सा और बेटर तरीके से होने की कोशिश करूँगी, थोड़ा सा हटाते हैं इसको, सेम कलर हो रहा है, माइट गेट कंफ्यूजिंग कि हो क्या रहा है। तो आप समझिए ग्राफ जीरो से इस तरफ जा रहा है तो इट इज इंक्रीजिंग, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, और ये इधर से इधर आ रहा है तो वैल्यू इज डिक्रीजिंग, ये नीचे आ रहा है तो वैल्यू इज डिक्रीजिंग। तो ये जैसे जैसे मैं इसे नीचे की तरफ ला रहा हूँ तो इसका मतलब वैल्यू कम कर रहा हूँ, तो वीट के प्रोड्यूस को कम कर रहा हूँ, वीट कम कर रहा हूँ, तो आप देखोगे ये बार्ले जो है ये बढ़ता जा रहा है टाइम। ठीक है क्या? तो ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखेंगे, पीपीसी ग्राफ्स आर ऑलवेज डाउनवर्ड्स। ठीक है, पीपीसी ग्राफ्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर? फर्स्ट, डाउनवर्ड स्लोप, अपवर्ड स्लोप, ऊपर से वर्टिकल स्लोप, नो स्लोप। ठीक है क्या? तो अपन लिखेंगे डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है। अच्छा, तो वीट और बार्ले का जो एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, उसके नीचे ये से ग्राफ बना हुआ है, ये सेम ऐसे ही ग्राफ बना हुआ है आपका। तो उस ग्राफ को आप देखोगे तो सिंपली लिखिए क्या, वीट को मैं जैसे ही, वीट का प्रोडक्शन फुल है तो बार्ले जीरो है, वीट का प्रोडक्शन कम करता हूँ बार्ले थोड़ा सा बढ़ सकता है, उसे और कम करता हूँ और बढ़ जाता है। तो हम देखेंगे बेस्ट पॉसिबल आउटकम कौन सा है, क्या वो सी पे है, क्या वो डी पे है। ठीक है, तो उसे चीज़ देखने की कोशिश करते हैं किस ग्राफ के थ्रू, तो पीबीसी ग्राफ के थ्रू कैसे बनाया जाता है, तो ये आपका हेडेक नहीं है कैसे बनाया जाता है कि नहीं? तो 9th क्लास में हमें हर चीज़ नहीं सीखना है ना, मोस्ट से बेस केस पे। तो ये फोर्थ टॉपिक इज कंप्लीट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, इकोनॉमी और उसका स्कोप। तो अब इतनी सारी बातें करने के बाद जाके इकोनॉमी पे आए, इकोनॉमी होता क्या है और इसका स्कोप क्या है। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो नीड और वांट पढ़ी थी, नीड वांट क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमने स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा, नीड्स और वांट्स हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज। उसके बाद हमने देखा कि कैसे क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हमारे इकोनॉमिक्स क्या होता है कि नहीं? देखो तो यार हर चीज़ इकोनॉमिक्स है, आप सोच के देखो, हमने जितनी चीज़ें डिस्कस करी सम हाउ इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, मीन्स मैनेजिंग मनी, मैनेजिंग प्रोडक्शन, रिसोर्स प्रोडक्शन, है कि नहीं, स्पेंडिंग ऑन स्नीकर, मैनेजिंग मनी, दिस ऑल, ये सारा का सारा मिलके मेक्स इकोनॉमी। ओके, देखो कुछ क्या है, एक ग्रीक वर्ड है इकोनोमिया, मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इससे वर्ड आया है इकोनॉमी। ठीक है क्या? हाउ इट इज अ स्टडी, इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ चॉइसेस आर मेड टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। इकोनॉमी क्यों पढ़ रहे हैं? 100 रुपये में दोनों चीज़ें कैसे करना है कि नहीं? मैं कैसे मैनेज करूँ चीज़ों को, मेरे पास इनकम आ रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, मैं कैसे मैनेज, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट के लिए जरूरी, गवर्नमेंट क्या,
कैसे मैनेज करें, वो इतने बड़े सप्लाई चेन को, पूरी दुनिया में सप्लाई जा रही चीज़ों की, कंटिन्यूस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्शंस हो रहे हैं कंटिन्यूस, इतना सारा कैसे मैनेज करें? कुछ तो चाहिए, कुछ तो हमें ऐसा है जो हमें सारी चीज़ें समझाएगा, एज ए इंडिविजुअल लेवल पे मुझे समझाएगा, एज अ सोसाइटी हम सबको समझाएगा, एज अ स्टेट गवर्नमेंट को समझाएगा, कि सारा समझने का काम, समझाने का काम कौन कर रहा है? इकोनॉमिक्स कर रहा है। ठीक है, इट इज़ अ स्टडी, ये स्टडी है कि हम सब कैसे बेस्ट बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स कर सकते हैं टू प्रोवाइड बेस्ट, कि नहीं? मेरे पास लिमिटेड वाटर है, मेरे को 3 चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, कैसे करूँगा मैं? क्या तरीके हो सकते हैं मेरे पास से करने का, कि मैं अनलिमिटेड वांट्स को भी फुलफिल कर पाऊँ? दैट स्टडी इज़ इकोनॉमिक्स। बहुत सारा रिसोर्सेज़ होता है ना, कौन सोचता है ना? मेरे पास ₹1000 होते हैं, मेरे को एक स्नीकर खरीदना है ₹100 का और एक ₹100 इन्वेस्ट करने हैं, मैं नहीं सोचता, मैं दोनों काम कर लेता। इश्यू क्या है? जब मेरे पास ₹100 ही है, जब मेरे पास जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, जब उससे ज़्यादा नहीं है, वहाँ मुझे सोचना पड़ेगा, और दैट इज़ इकोनॉमिक्स। क्लियर है क्या? तो इट इज़ स्टडी ऑफ हाउ चॉइसेस आर मेड, चॉइस कैसे करना है, नीड और वांट, चॉइस कैसे करना है टू ऑप्टिमाइज़ लिमिटेड रिसोर्सेज़, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज़, टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। समझ गए? तो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को कैसे हम पिछले टॉपिक से कनेक्ट करा, मैंने आपको बताया है ना? लिमिटेड, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, स्कार्सिटी, नीड, वांट, सब इस डेफिनेशन में आ रहा है। क्लियर है क्या? अच्छा, इकोनॉमिक्स डाटा कहाँ यूज होते हैं? तो दीज आर यूज्ड इन सर्वे टू एडवाइज पॉलिसी मेकिंग, आगे कैसे काम करें, पॉलिसी मेकिंग, बिजनेस कंसल्टेंसी, बिजनेस फॉर्म्स, फाइनेंस, रिसर्च, सब में यूज हो सकता है इकोनॉमिक्स का, है कि नहीं? देखो लिखा हुआ है पॉलिसी मेकिंग, क्या लिखा हुआ है इन्होंने? तो इन्होंने लिखा हुआ है कि यार पॉलिसी मेकिंग गाइडलाइंस गवर्नमेंट्स ऑन टैक्सेशन और वेलफेयर, और वेलफेयर स्पेंडिंग। तो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है गवर्नमेंट को डिसाइड करने में कि कैसे वो अच्छे से स्पेंड करे अपना पैसा, है ना? बिजनेस कंसल्टिंग, तो वो बिजनेसेस को हेल्प करता है टू ग्रो, कैसे वो ग्रो करें। रिसर्च एजुकेशन में हेल्प करता है कि नहीं? रिसर्च एजुकेशन में कैसे हेल्प करेगा, मतलब आप सोचोगे कि यार मैं इकोनॉमिक्स पढ़ के क्या कर रहा हूँ 9th क्लास में, आप कुछ नहीं कर रहे हो, है ना? क्या यूज़ होगा आपका? अभी ना हो, बाद में होगा, है कि नहीं? बाद में होगा, जब आपको रियल लाइफ में सच में आपको ऐसे कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा, जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, वो रिसोर्सेज पैसे हो सकते हैं, रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? फाइनेंसिंग एडवाइजेस, इकोनॉमिक्स इन्वेस्टर्स को बताएंगे कि कैसे, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ताकि उनका पैसा जल्दी और ज़्यादा ग्रो करें। सारा काम कैसे कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ लिखी है सर्विस, तो आपकी बुक में ऐसे एक सर्वे दिया होगा कि वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का एक छोटा सा आर्टिकल दिया होगा, उसमें बताया गया है कि हर साल हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे होता है और पब्लिश होता है। इसमें गवर्नमेंट जो है वो बताती है कि सरकार के इकोनॉमिक डिसीजंस कितने वायबल रहे, कितने अच्छे रहे हैं, कितने एफिशिएंट रहे हैं, ग्रोथ रेट क्या रहा है, अगले साल का ग्रोथ रेट क्या रहेगा, प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें वो बताने की उसमें बताते हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये टॉपिक आपका खत्म। ओके, स्कोप एंड इकोनॉमिक्स, तो डेफिनेशन याद कर लीजिए, इजी डेफिनेशन है, ठीक है ना? इट इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ चॉइसेस आर मेड टू मेक लिमिटेड रिसोर्सेज टू टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है? इजी वन लाइनर डेफिनेशन लिख लीजिए, कोई नहीं काट सकता, ठीक है? ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बेटर है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 की क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स के 3 की क्वेश्चंस क्या है? 3 की क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस है, इसी में क्वेश्चन है ना, तभी तो हम कर रहे हैं, है ना? मैं कोई चीज़ क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे ज़रूरत ही हुई ना उस चीज़ को पढ़ने की, तभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो इकोनॉमिक्स इतना वास्ट सब्जेक्ट कैसे बना अगर ज़रूरत नहीं होता है किसी को, बस, है ना? 3 की क्वेश्चन है कि नहीं? देखो,
वी हैव अ डिलेमा, क्या हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे लिमिटेड, और जो वांट्स है वो कैसे अनलिमिटेड। ये जो जिससे सामान बनाने में कम है, सामान बहुत सारा बनाना है कि नहीं। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड सप्लाई, ऐसा सिचुएशन है। इस सिचुएशन में तीन क्वेश्चन आते हैं, कैसे प्रोड्यूस करूँ, हाउ टू प्रोड्यूस, है ना। सिंपल बात है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें कि हर चीज़ यूज हो जाए, है ना, और ठीक ठाक यूज हो जाए। और whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके लिए मेरे पास मार्केट है कि नहीं है कि नहीं। मार्केट नहीं है तो इट मीन्स आई एम वेस्टिंग माई रिसोर्सेज एंड माई प्रोडक्शन ऑल्सो। तो फिर मेरे पास मार्केट ही नहीं है। फॉर से मैं एक इंडस्ट्रियल एरिया में जाके, जहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रीज है, और उस जगह पे उस इंडस्ट्रियल एरियाज में जाके एक स्कूल खोल लेता हूँ, ठीक है ना। वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे सिर्फ वर्कर्स रहते हैं, वहाँ बच्चे आर नॉट अलाउड, वहाँ जाके स्कूल खोल लेता हूँ, चलेगा स्कूल मेरा। क्या मेरा टाइम का, मेरा स्कूल में जो पैसा लगा उसका हर चीज़ का वेस्ट नहीं है, ऑफकोर्स वेस्ट है। तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ कुछ भी, ये मुझे देखना होगा, ठीक है। तो तीन सवाल, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करें, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करें, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम सब पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। दो चीज़ें एक साथ ही डिस्कस हो जाती हैं इन चीज़ों में, आप देखोगे व्हाट टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। और फिर जब हम पूछते हैं कि क्या प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमें रिसोर्स लिमिटेड है, तो तब ऑटोमेटिकली सवाल आता है कि हमारे पास मार्केट किस चीज़ का, और होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो मेरे को आपको बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर मुझे मेरे पास मार्केट है स्कूल गोइंग किड्स का, तो मैं उनके लिए स्कूल्स के शूज़ प्रोड्यूस करूँगा ना, है कि नहीं। तो मेरे पास अगर स्पोर्ट्स का मार्केट है फॉर से, तो मैं स्पोर्ट्स के शूज़ प्रोड्यूस करूँ, मैं लेदर के शूज़ नहीं प्रोड्यूस करूँ, है कि नहीं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस गो साथ साथ, है ना, हैंड इन हैंड, वो एक साथ चलते हैं। डिसाइडिंग विच गुड एंड सर्विसेज इन व्हाट क्वांटिटीज, कौन सा गुड और कितने क्वांटिटी में क्रिएट करा जाए, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आता है, ये डिसाइड करना कि गुड्स और सर्विसेज जो हैं किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करा जाए और किसके लिए करा जाए। डिसाइडिंग गुड्स सर्विसेज व्हाट क्वांटिटीज एंड शुड बी क्रिएटेड, किस क्वांटिटी में किया जाए, ठीक है ना। फॉर व्हिम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करा जाए। तो इसमें हम सर टारगेट करते हैं कस्टमर को, जो हमारे गुड्स से बेनिफिट या हमारे गुड्स को यूज़ करेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए, of producing affordable, durable shoes for school children versus luxury shoes for high income office professionals, ठीक है ना। चलो ऑफिस बच्चों के लिए लेदर के जूते बनाएंगे तो फिर क्या खर्च, मेरा वो प्रोडक्शन कॉस्ट निकलेगा, नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, है कि नहीं। बट मैं ऑफिस गोइंग के लिए जो जहाँ ज़्यादा पैसे को खर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑफकोर्स उनका इनकम अच्छा है, और उससे प्रॉफिट होता है, उनको अच्छा दिखते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है, तो अ, उनके लिए ज़रूरत है अच्छा दिखना, है ना। सेल्स के लिए ज़रूरत है अच्छा दिखना, ना मार्केटिंग के लिए ज़रूरत है, तो ठीक है। तो फिर वो तो उसमें मैं महंगी चीज़ें बेच सकता हूँ वहाँ पे, है ना। तो टारगेट ग्रुप करना होम प्रोड्यूस, है ना। तीन क्वेश्चन, पहला क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें, ठीक है। सेकंड, किसके लिए प्रोड्यूस करें, ये दोनों एक साथ, ठीक है। थर्ड थर्ड है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, ये इम्पोर्टेंट है, इसको सीखिएगा, ठीक है ना। तो मैं कैसे प्रोड्यूस करूँ किसी चीज़ को, वो डिपेंड करता है कि मेरे पास मेरे पास कैपिटल कितना है, मेरे पास लेबर कितना है, क्या मेरे पास ज़मीन है प्रोड्यूस करने के लिए। ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है हाउ टू प्रोड्यूस, है ना। क्या मैं लेबर इंसेंटिव इकोसिस्टम बनाना चाहता हूँ, ये नहीं। क्या मैं मशीन ओरिएंटेड सिस्टम बनाना चाहता हूँ, ठीक है क्या। ये इससे पता चलता है हाउ टू प्रोड्यूस। तो डिसाइडिंग मेथड्स, किस मेथड से मुझे प्रोड्यूस करना है, एंड टेक्नोलॉजी, और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है ना, इसको मैं कहता हूँ हाउ टू प्रोड्यूस। क्या मुझे उसे लेबर इंटेंसिव बनाना है या मुझे मशीन इंटेंसिव बनाना है, ये सारा किस पे डिपेंड करता है, हाउ टू प्रोड्यूस पे, ठीक है क्या।
मैं ज़्यादा रोजगार क्रिएट करना चाहता हूँ। ज़्यादा रोजगार की बात नहीं है, मुझे टी प्लांटेशन है कि नहीं, जिसमें हैंड पिकिंग इज ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो मेरे पास ऑप्शन भी है कि मैं मशीन का भी यूज़ कर सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मशीन से मुझे आ, वो जजमेंट नहीं मिलेगा जो एक ह्यूमन आई कर सकता है कि कौन सा अच्छा टी है कौन सा अच्छा नहीं है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं लेबर इंटेंसिव इसको रखता हूँ, तो मेरा डिसीजन है कि नहीं। इसी को हम कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, है ना। तो इट इज़ अ मेथड, डिसाइडिंग द मेथड एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस, है ना। किस मेथड और टेक्नोलॉजी से वो प्रोड्यूस करूँगा, इसको मैं क्या बोलता हूँ आपका, हाउ टू प्रोड्यूस। या देखिए तो तीन चीज़ें, देखो इसी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी आते हैं। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करते हैं कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन करते कैसे, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पहले आप सब समझाएंगे, है ना, कि डिसाइडिंग मेथड एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, है ना, इंक्लूड्स फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लैंड, ज़मीन क्या है, लेबर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करते हुए हमें इन चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये चारों चीज़ें अफेक्टेड, चारों चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। ज़मीन होना चाहिए, लेबर होना चाहिए हमारे पास, कैपिटल होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जो भी हम प्रोड्यूस, मैंने पेन बनाना चाहता हूँ मैं, पर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ना, मतलब बेसिक मशीनरी होनी चाहिए जो मेरे लिए टिक बना दे, जो मेरे लिए इंक को फिल कर दे, जो उससे कैप लगा दे, है कि नहीं, ताकि उसमें वो प्रेशर बनाए, है ना, कि जैसे मैं लिखूँ तो नीचे जाता रहे ink। समझ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो देयर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या है, लैंड, ज़मीन होनी चाहिए, है ना, कैपिटल, पैसा होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, एंड देयर शुड बी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारा है थ्री क्वेश्चंस आस्क्ड इन इकोनॉमी ना, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट वी प्रोड्यूस। अब देन लास्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो, तो इकोनॉमिक सिस्टम आपके तीन तरीके के होते हैं, ठीक है ना। एक है आपका प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। प्लान्ड इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है कि प्लान्ड इकोनॉमी इज गवर्नमेंट सेंट्रिक, और हम इसको बोलते हैं एक तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, जिसमें गवर्नमेंट हर चीज़ को कंट्रोल करता है। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है रिगार्डिंग प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन एंड प्राइसिंग। तो मार्केट में क्या प्रोड्यूस होगा, कितने रुपए में बिकेगा, है ना, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एक मार्केट विच इज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट इज प्लान्ड मार्केट या प्लान्ड इकोनॉमी। कहाँ कहाँ होता है, तो नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, है कि नहीं, सोवियत यूनियन फॉर्मर 1991 से पहले वाला सोवियत यूनियन, है ना, ये सारा का सारा जो है ये क्या है हमारा प्लान्ड इकोनॉमी के अंडर आता है। ठीक है, मैं लिखा भी, प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट कंट्रोल्स, गवर्नमेंट जो है क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करेगा आपका, तो गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट, कहाँ पैसा लगेगा, कौन लगाएगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, कहाँ होगा, प्राइजेस कितने का बिकेगा, वेजेस सैलरी क्या होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, और बहुत सारी अलग और चीज़ें, बैंकिंग सिस्टम वगैरह, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है ना। तो दिस इज प्लान्ड इकोनॉमी। स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, याद करके लिए, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम इज मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, तो मार्केट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है, ऐसी इकोनॉमी है जिसमें विच आर, दिस इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन, मार्केट डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड, है ना। जिस चीज़ का मार्केट में डिमांड ज़्यादा है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उसका सप्लाई ज़्यादा होगा। दिस इज अ सिस्टम वेयर प्रोडक्शन एंड प्राइजेस आर डिटरमाइंड ऑटोमेटिकली बाय फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आम का सीजन ज़्यादा है, फॉर से मालदो आम ज़्यादा बिक रहा है कि नहीं। चॉकलेट में फॉर से सिल्क ज़्यादा बिक रहा है, तो आपके आसपास की दुकान वाले अपने आप ही सिल्क रखना स्टार्ट कर देंगे। तो इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन, दिस is decided by consumers. This is decided by
कंज्यूमर्स। ओके, सो इग्नोर करेंगे बाहर के नॉइजेस को, ठीक है। ओके, एंड देयर इज वेरी लिटिल गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा कम रहता है, जैसे अमेरिका, जापान, यहाँ पे हमारा मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है ना। तो इसके फीचर्स क्या है मिक्स इकोनॉमी के, कुछ याद कर सकते हो आप। इकोनॉमिक का एक सिस्टम होगा, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, कंपटीशन होगा, फ्रीडम ऑफ चॉइस, प्राइवेट ओनरशिप, कैपिटल, ये सारा का सारा जो है लेजे फेयर, मीन्स कि देयर इज नो कंट्रोल ऑन प्राइवेट सेक्टर, लेकिन देयर इज कंपटीशन, जस्ट क्या बोलते हैं, देयर इज इक्वल एंड फेयर एंड फ्री कंपटीशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है, आपकी मार्केट इकोनॉमी आती है। फिर से छोटा डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना। लास्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, चैप्टर बस खत्म हो गया। लास्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है आपका प्लान्ड फीचर का भी, और आपका ये जो आपने पहले पढ़ा प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड वो मार्केट सिस्टम, ठीक है क्या, दोनों का फीचर इसमें होता है। कंबाइनिंग मार्केट फीचर सच एज प्राइवेट मार्केट विथ प्लान्ड फीचर। तो जो आपने पढ़ा कि प्लान्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, एक मार्केट इकोनॉमी जिसमें मार्केट कंट्रोल करता है, कंज्यूमर कंट्रोल करता है, इन दोनों चीज़ों का जब पा देते हैं, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि यार एक फर से एक कंपनी है जिसका सामान बहुत ज़्यादा बिक रहा है, और तो उसका डोमिनेंस है मार्केट में, और दूसरी कंपनियां बंद होने वाली है, तो गवर्नमेंट विल इंटरवीन, गवर्नमेंट आके रोकेगा उस चीज़ को, संभालने की कोशिश करेगा बाकी कंपनीज को। क्योंकि अगर सारी कंपनी बंद होगी और देयर इज मोनोपोली, सिर्फ एक ही कंपनी है जिसकी मोनोपोली है, तो क्या होगा कि बाद में प्राइसेस रेज कर देगा और अल्टीमेटली पीपल विल सफ़र, लोगों को परेशानी होगी, ठीक है। तो ऐसा विच इज को एग्जिस्टेड बाय कंबाइनिंग मार्केट फीचर्स मतलब वो सप्लाई एंड डिमांड वाला, और प्लान्ड इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सारा का सारा जहाँ पे होता है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया, जापान, स्वीडन इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना। तो इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप, है ना। तो इसमें प्राइवेट कंपनीज भी होती है, पब्लिक कंपनीज भी होती है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी एनटीपीसी भी बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी रिलायंस भी बनाती है कि नहीं। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स मतलब गवर्नमेंट सेक्टर जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो एनटीपीसी इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, एनटीपीसी भी बना रही है और प्राइवेट भी बना रही है, ठीक है क्या। इकोनॉमिक प्लानिंग भी होती है कि नहीं। अच्छा, मोनोपोली में कंट्रोल किया जाता है, एक कंपनी को ही ग्रो नहीं होने दिया जाता, हर बाकी कंपनीज को भी सपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना। और कंट्रोल प्राइसेस को कंट्रोल रखा जाता है ताकि लोग सफ़र ना करें। किसकी बात करें, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पब्लिक प्राइवेट दोनों प्लेयर्स मिलकर काम करते हैं, मीन्स गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों मिलकर बैलेंस्ड इकोनॉमी बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे पास। क्लियर है, ओके डन। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक खत्म, आपका चैप्टर फिनिश। ओके, सो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी नीचे आप कमेंट में लिखेंगे, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। पीडीएफ इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अभी ट्राई टू क्रिएट अ टेलीग्राम बना देता हूँ, लिंक डाल दूंगा और आप उससे ले सकते हैं। फिलहाल के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डायरेक्टली लिख भी सकते हैं वीडियो को रोक के, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगे तो, है ना। और हम ट्राई करेंगे चीज़ों को ऐसे ही सिंपल रखने का और आसानी से कवर करने का। चलिए, ओके, गुड लक।